दिव्यांग गुरुकुल का छात्र आपके समक्ष ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी मेरे द्वारा प्रस्तुत यानी भोलू शर्मा के द्वारा प्रस्तुत। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा टॉपिक है अटलांटिक दास व्यापार यानी अटलांटिक स्लेव ट्रेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं परिचय के साथ। तो ये अटलांटिक दास व्यापार एक्चुअली अफ्रीकी महाद्वीप में होता था। ये लगभग 15वीं शताब्दी से लगभग 19वीं शताब्दी तक चला और इसमें लगभग ये मानवों की तस्करी की जाती थी। दासों के रूप में लोगों को बेचा जाता था। इस व्यापार ने जो अफ्रीकी लोगों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू में बदलाव किए, जिसके कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें यूरोप के जो कंट्री थे उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी थी, जैसे कि डच, फ्रांस और ब्रिटेन। इन सारी कंट्रियों ने अफ्रीका के लोगों को उनके घरों से दूर कर दिया और वो श्रम के लिए उन्हें जबरदस्त अमेरिका ले जा गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके प्रमुख कुछ कारण हैं। अमेरिका में वृक्षारोपण करने के लिए और गन्ने की खेती और खदानों में काम करने के लिए लोगों को ले जाया जाता था, ताकि काम की प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया जा सके। दूसरा कारण था कि जो अमेरिकी मूल निवासी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि यूरोप वासियों ने आके वहाँ बीमारियां फैला दी थी। इसके कारण लोग वहाँ मरते जा रहे थे, इसलिए लोगों को अफ्रीका से ले जाया गया था जबरदस्ती। इसमें कुछ अफ्रीकी राज्य और उनके व्यापारी थे, उनकी भागीदारी थी, क्योंकि जब अफ्रीकी लोगों को ले जाया जाता था तो उनको बहुत लाभ मिलता था और वो हथियार वगैरह बेचते थे। यूरोपियों को तो लाभ मिलता ही था, क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो रही थी और उन्होंने अफ्रीका से अमेरिका से धन ले जाते थे, इसलिए उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। अगला देखते हैं। ये त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली थी। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली थी। तो पहला चरण है इसका। पहला चरण यूरोप से अफ्रीका था, जिसमें यूरोप के जो लोग थे, व्यापारी एवं जो उपनिवेशवाद करता थे, वो अपने जहाज़ों के साथ हथियार जैसे बंदूक या शराब या कपड़े ले जाया करते थे, जो यूरोप अफ्रीका में देते थे। और दूसरा चरण इसको अमेरिका से अफ्रीका से अमेरिका या कैरिबियन द्वीप पर ले जाया जाता था सामान को, और दासों को जहाज़ों में भरकर। इसमें लगभग 12 से 15 सप्ताह लगते थे, जिसमें उन्हें ले जाया जाता अमानवीय परिस्थितियों में। और तीसरा चरण तीसरे चरण में अमेरिका से यूरोप जैसे तंबाकू और चीनी आदि उत्पाद और सोने चांदी के जो उत्पाद थे, उन्हें बनाकर ले जाया जाता था। अगला हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली का मैप कैसा था। This is how the transatlantic slave trade worked. Europeans sent ships with goods like guns and rum to West Africa, trading them with African rulers who sold enslaved black people to Europeans. Enslaved Africans were shipped to the Americas, where they were forced to work on plantations producing sugar, cotton, and tobacco. These raw materials went to Europe to make products and more guns. Then, these guns were taken back to Africa, where they were traded for more enslaved people.
continuing the cycle repeated for centuries, fueling immense suffering and shaping our world. Slide 7. Arctic प्रभाव. अब हम इसके आर्थिक प्रभाव देखते हैं. Ulit संसाधनों और जनशक्ति का ह्रास. इसमें अमेरिका अफ्रीका की संसाधनों और जनशक्ति का ह्रास हुआ, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था, और इसलिए वहाँ की जनसंख्या पर बहुत प्रभाव पड़ा इसका. Ulit अर्थव्यवस्था का परिवर्तन. अर्थव्यवस्था का परिवर्तन हो गया, क्योंकि जो अफ्रीका के जो स्थानीय उद्योग थे वो नष्ट हो गए थे. इस कारण जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वह बढ़ती जा रही थी और यूरो केंद्रित अर्थव्यवस्था हो गई Ulit व्यापार नेटवर्क का विघटन. थी. ये दूसरा था कि पहले जो व्यापार नेटवर्क था सारा उपसारा अफ्रीका से जो होता था, जिसमें नमक, सोने, चांदी की वस्तुएं बेची जाती थी, परंतु धीरे धीरे ये दास व्यापार के रूप में परिवर्तित हो गया था. Ulit वित्तीय अस्थिरता. वित्तीय अस्थिरता आ गई थी, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे, आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे. Ulit स्थानीय उद्योगों का ह्रास. उस स्थानीय उद्योग जो बनते थे अफ्रीका में, उनका ह्रास होते जा रहा था धीरे धीरे, और जो स्थानीय उद्योग थे नष्ट हो गए थे लगभग. अगले स्लाइड देखते हैं. Slide 8. राजनीतिक प्रभाव. इसके हम राजनीतिक प्रभाव देखते हैं. Ulit स्थानीय और क्षेत्रीय संघर्ष. इसमें पहला था कि स्थानीय और क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा दिया, क्योंकि जो यूरोप के जो व्यापारी थे वो अफ्रीका के जो स्थानीय साम्राज्य वगैरह थे उनको प्रेरित करते थे कि अपने यहाँ से दासों को बेचो और हमसे हथियार, कपड़े, जो भी वस्तुएं थी उनको ले लो. Ulit सत्ता संरचनाओं का परिवर्तन. इस सत्ता का संघर्ष हुआ, क्योंकि जो यूरोप के जो लोग थे, व्यापारी थे, उन्होंने अपने अनुसार राजाओं को परिवर्तन किया, क्योंकि जो उनके लाभ के लिए अच्छा था उन्हें सत्ता पर बिठाया. Ulit राजनीतिक संस्थानों का सैन्यीकरण. राजनीतिक संस्थानों का सैन्यीकरण हो रहा था, क्योंकि वो दासों को पकड़ने के लिए अधिक से अधिक सैनिक की जरूरत थी. युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे, और इसलिए वहाँ का विकास बाधित हो रहा था. Ulit संवैधानिक कमजोरी. संवैधानिक कमजोरी हो गई थी, क्योंकि वहाँ की जो संस्थाएं थी वो अपने लोगों की विकास की जगह इस दास व्यापार पर ही ज्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए वहाँ संवैधानिक कमजोरी आ गई थी. Ulit उपनिवेशवाद के लिए मार्ग प्रशस्त. अगला था कि उपनिवेश. धीरे धीरे ये व्यापार उपनिवेश की ओर बढ़ा, क्योंकि तटीय क्षेत्रों से उपनिवेश की तरफ जो यूरोपीय व्यापारी थे वो आने लगे थे अफ्रीका में, इसलिए धीरे धीरे उपनिवेशवाद की ओर बढ़ा. अगली स्लाइड. सामाजिक प्रभाव. अब इसमें देखेंगे सामाजिक प्रभाव. Ulit जनसंख्या ह्रास. पहला था जनसंख्या ह्रास. इतिहासकार जो पॉल लवजॉय के अनुसार लगभग 12 से 15 मिलियन जनसंख्या अफ्रीका की दास व्यापार में चली गई थी. Ulit जनसांख्यिकी असंतुलन. जनसंख्या असंतुलन हो गया था, क्योंकि वहाँ की जो स्त्रियां थी और तो उनको अधिकतर काम करना पड़ता था, क्योंकि पुरुषों को तो ले जाया जाता था बंदी बना के दास व्यापार के लिए, तो इसलिए वहाँ की जो जनसंख्या थी उसमें असंतुलन आ गया था. सामाजिक ढांचे का विघटन. सामाजिक ढांचे का विघटन हो गया था, क्योंकि जो परिवार थे वो बिखर गए थे. किसी रिश्तेदार को बेच दिया, कभी कुछ हो गया, किसी का कोई लड़का चला गया, या फिर कई बार तो गांव के गांव खाली कर दिए जाते थे. सामाजिक विश्वास का पतन. सामाजिक विश्वास का पतन हो गया था, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने स्थानीय जो नेता थे उन पे विश्वास करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो सोचते थे कि ये लोग तो हमें बेच देते हैं, इसलिए अब उनका भय बढ़ गया था, और मतलब जो उनका विश्वास था वो खत्म हो गया था. मनोवैज्ञानिक प्रभाव. मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी थे, क्योंकि ये सामाजिक या राजनीतिक ही नहीं था, ये इसमें लोगों की नैतिकता पर असर पड़ा और लोगों को कमजोर माना गया, इसलिए मैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी थे इसके. कुछ अगली स्लाइड. दास व्यापार का अंत कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे. लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका और यूरोप में इसका विरोध हुआ होने लगा. जब 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति थी, तो उसमें भी एक मांग रखी गई थी कि हम ये दास प्रथा को भी समाप्त करेंगे. एक वियना कांग्रेस हुई थी, उसमें भी दास प्रथा को समाप्त करने के लिए
मांग रखी गई थी। Polit America og Europa med Ungarn och Polen. अमेरिका और यूरोप में आंदोलन हुए, जिसमें इंग्लैंड में जो 1833 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, और अमेरिका ने जो दास आए थे उनको अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया था। Polit Afriki देशों में प्रभाव. हालांकि इसका अफ्रीकी देशों में अभी भी प्रभाव, मतलब लगभग प्रभाव बना रहा, क्योंकि आगे चल के नस्लवाद आदि रंग भेद जैसे देखे गए। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबाव के कारण इसको बंद कर दिया गया। Slide 11. निष्कर्ष. निष्कर्ष में हम जाने कि यह व्यापार था जो कि एक काले अध्याय के रूप में देखा जा सकता है, जो कि दुनिया पर इसने बहुत प्रभाव पड़ा। इसका अफ्रीका के जो देश थे उनके लिए बहुत हानि हुई। अगला है, अगले इसमें कुछ देखेंगे हम वीडियो के माध्यम से। 5 major African tribes that were taken away during the Atlantic slave trade. The Yoruba people were taken from modern-day Nigeria and Republic of Benin to countries such as Brazil, Cuba, and Trinidad and Tobago. The Igbo people, also from Nigeria, were taken to Barbados, Haiti, and Jamaica before being shipped to North America. The Akan people, primarily from present-day Ghana, were taken to Brazil, Jamaica, and Trinidad and Tobago. The Congo people, from the region encompassing modern-day Angola, the Democratic Republic of Congo, and the Republic of Congo, were taken to Brazil, Cuba, and Haiti. Lastly, the Mandinka people, from countries such as Senegal, Guinea, and Mali, were taken to countries such as Brazil and the United States. These tribes endured unimaginable suffering and displacement as a result of the transatlantic slave trade, with their descendants now scattered across the Americas and beyond. धन्यवाद सभी का। आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये पीपीटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।